हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे और उसी के अगले क्रम में आदित्य पब्लिकेशन ने जो बुक निकाली है अपनी आरओ स्पेशल के लिए, जिसमें 6 चैप्टर्स केवल दिए गए हैं। तो दोस्तों उन 6 चैप्टर्स का हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द का हम लोगों का पहला पार्ट 190 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला पार्ट दोस्तों आप लोगों के सामने ये आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों इस तरीके से हम पूरे 6 के 6 चैप्टर्स जो है दोस्तों 2-2 पार्ट में करके अपलोड कर देंगे। दोस्तों कुल मिला के 7-8 घंटे का क्लास होगा पूरा, जो कि आप लोगों के लिए पूरी आदित्य पब्लिकेशन एकदम रट जाएगी दोस्तों, याद हो जाएगी। और दोस्तों अगर इतने क्वेश्चंस पूरे इसमें जो है 2230 क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग पूरे 2230 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि 55 क्वेश्चंस हम लोगों के सही हो जाएंगे। और दोस्तों अगर 55 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो सिलेक्शन भी हो ही जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग आपका बेशकीमती समय को ना खर्च करते हुए अपने सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों 190 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। 191वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी भी होता है और प्रभाव शून्य भी होता है, अप्रयुक्त नहीं होता है। दोस्तों तो इसका आंसर अप्रयुक्त हो जाएगा। और अप्रयुक्त मतलब अप्रयुक्त का विलोम क्या हो जाता है? प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है। 192 है, पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पाश्चात्य शब्द का विलोम दोस्तों पौरास्त्य होता है। ठीक है, पौरस्त्य होता है। इसकी वर्तनी भी हम लोगों को ध्यान से देखनी है। पौरस्त्य ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, पाश्चात्य का मतलब पश्चिम से संबंधित और पौरस्त्य का मतलब पूर्व से संबंधित। ठीक है। 193 है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना, तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है। ठीक है, और विग्रह का एक विलोम और होता है संधि होता है। ठीक है। 194 है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? तो अश्लील का विलोम श्लील हो जाता है। ठीक, श्लील का मतलब होता है भद्र, भद्दा नहीं भद्र, मतलब नैतिक टाइप का हो जाता है, भद्र हो जाता है। और अश्लील का मतलब भद्दा हो जाता है ना, अभद्र हो जाता है। 195 है, आवेशित शब्द का विलोम क्या है? तो आवेशित का होता है अनावेशित। ठीक है, आवेशित होता है जिसमें विद्युत प्रवाह हो जाता है या जिसमें ऊर्जा हो, है कि नहीं, तो अनावेशित हो जाता है इसका विलोम। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अल्प का विलोम क्या होता है? बहुत होता है। ठीक है, तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा। जब बहुज्ञ नहीं है तो सर्वज्ञ आंसर मारेंगे। ठीक, उदय का विलोम क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो उदय का विलोम अस्त हो जाता है। अवनी, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो अवनी का विलोम क्या हो जाता है? अंबर हो जाता है। अंबर से आई है परियों की रानी, है कि नहीं। 199 है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? कौटिल्य का मतलब होता है कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, तिरछापन, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? आर्जव हो जाता है। आर्जव का मतलब क्या होता है? सीधापन होता है। ठीक है, आर्जव का मतलब होता है सरलता होता है, सीधापन होता है कि नहीं। मार्दव का मतलब मृदुता होता है और आर्तव का मतलब होता है ऋतु से संबंधित होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आर्तव का मतलब क्या होता है? मौसमी होता है, ऋतु से संबंधित, तो ये सब चीज हमको ध्यान देना है। 200वां है, कृषि का विलोम। कृषि मतलब क्या होता है? कृषि मतलब कमजोर होता है, तो कृषि का विलोम क्या होता है? हिष्ट पुष्ट शरीर होती है ना, हिष्ट पुष्ट का विलोम क्या होता है? कृष होता है। ये 201वां है, एकल का विलोम क्या होता है? एकल का मतलब अकेला, तो इसका बहुल हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। 202वां है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तो तीक्ष्ण का मतलब एकदम तीखापन, तेज होता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? कुंठित हो जाता है विलोम। ठीक है। निषिद्ध का दोस्तों विहित हो जाता है। निषिद्ध का मतलब निषेध किया हुआ या विधि रहित होता है कि नहीं। जैसे प्रवेश निषेध, प्रवेश और निकास होता है ना, कहते हैं प्रवेश निषेध है। निषेध मतलब गैर विधिक है, वहां निषिद्ध हो जाता है उसका। ठीक है, निषेध का विशेषण क्या हो जाता है? निषिद्ध हो जाता है, तो इसका जो विलोम क्या होता है? विहित हो जाता है। अध का विलोम मतलब अध का मतलब होता है आधा और इसका विलोम होता है पूर्ण दोस्तों। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, चाहे इसी प्रैक्टिस सेट में मिल गया हो या जब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें मिला हो। अग्रज का मतलब आगे बड़ा भाई होता है और इसका छोटा मतलब होता है अनुज होता है। ठीक है, इसका विलोम होता है अनुज होता है। 206वां, अमृत का विलोम क्या हो जाता है? अमृत का विलोम विष हो जाता है दोस्तों। ठीक, अश्लील, अश्लील का मतलब भद्दा होता है, अभद्र होता है, तो इसका श्लील हो जाता है। श्लील का मतलब भद्र। ठीक है, अनुरक्त का मतलब होता है प्रेमी होता है, अनुराग होता है, तो इसका अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर छोटी ई की मात्रा आएगा ना तो ये विरक्त ये वाला फिर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से फिर देखेंगे, है कि नहीं। 209 लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो ओजस्वी का विलोम क्या होता है? कांतिहीन होता है। ठीक, 210 अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यधिक, तो अत्य अल्प हो जाता है। ठीक, अर्वाचीन मतलब आधुनिक होता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? प्राचीन हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। 212वां है, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, तो इसका क्या विलोम हो जाएगा? विज्ञ, विज्ञ मतलब विज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। 213वां है, इन निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ का मतलब ज्ञान होना और भिज्ञ का मतलब विज्ञान होना और विज्ञ का मतलब विज्ञान होना, तो अनभिज्ञ हो जाता है इसका विलोम दोस्तों। ठीक है, हम कहते हैं ना हम इस बात से अनभिज्ञ थे बिल्कुल भी। ठीक, तो ये हो जाता है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ
अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, अज्ञ होगा नहीं, तो अतिभिज्ञ भी नहीं होगा, अभिज्ञ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों दिया है, ठीक। 215 अथ का विलोम क्या होता है? अथ का मतलब होता है आरंभ करना, मंगल सूचक शब्द होता है, तो इति हो जाएगा। इति का मतलब समापन होता है, ठीक। अनुरक्ति का मतलब होता है अनुराग होता है, प्रेम होता है, इसका विलोम क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है, ठीक है। 217वां अपव्यय का विलोम क्या होता है? अपव्यय का मतलब बहुत खर्च करना, बेहिसाब खर्च करना, मतलब बिना सूझबूझ के खर्च करना, तो इसका विलोम क्या होता है? मितव्यय। मितव्यय मतलब थोड़ा खर्च करना, मतलब सोच समझ कर खर्च करना। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाता है। आवृत मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। आवृत का विलोम क्या होता है? अनावृत मतलब बंद, ठीक है। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, अभी तक तो आशा आई नहीं है कि नहीं। आशा का विलोम क्या हो जाता है? निराशा हो जाता है, ठीक है, और निराशा, ठीक। आगत का विलोम क्या होता है? अनागत हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। 22वां है आमिष का विलोम, तो आमिष मतलब सामिष होता है, मतलब मांस सहित, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? निरामिष हो जाता है, ठीक, ध्यान देना है। 223वां है हमें सभी का आदर करना चाहिए, तो आदर का निरादर हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। 224वां आदि का विलोम, आदि का मतलब शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, तो आदि का विलोम क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, ठीक है। आद्र का विलोम क्या होता है? आद्र का विलोम शुष्क हो जाता है। दोस्तों ये सब चीजें हम लोग एक्सप्लेन में कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन इसका हो चुका है, ठीक है, पहले के ही सेट में या पिछले प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार होता है, ठीक है, ध्यान देना है। आचार का अनाचार हो जाएगा, अनाचार नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आवाहन का मतलब विसर्जन हो जाता है, ठीक है, विलोम। आसक्त मतलब किसी चीज में आसक्त होना, प्रेम होना, ठीक है, तो इसका अनासक्त हो जाता है, ठीक। अनासक्त नहीं है तो विरक्त हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना है। आकाश का पाताल होता है विलोम। आवरण का दोस्तों अनावरण होता है, ठीक है। आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना, तो इसका विलोम क्या होता है? तिरोभाव, ठीक है। उथला, उथला का मतलब ऊपर उठा हुआ, ठीक है, तो उथला मतलब ऊपर उठा हुआ, मतलब छिछला होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा, ठीक है। उद्धत का, उद्धत का मतलब अक्खर टाइप का होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? विनीत हो जाता है, ठीक है, विनम्र, विनीत हो जाता है, ठीक। उद्धत का, इसमें भी देखिए उद्धत का विनीत हो जाएगा। 235 में कृपण, कृपण का मतलब कंजूस होता है, तो इसका कृपण का, कंजूस का क्या हो जाता है? विलोम उदार हो जाता है, ठीक। उल्टे अर्थ वाला शब्द बताना, नया का दोस्तों क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है, ठीक है। नया मतलब अर्वाचीन, आधुनिक, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुराना। उपजाऊ का दोस्तों ऊसर हो जाता है विलोम, ठीक। उसका उत्तरी उस पर जच रहा था, उत्तरी का मतलब ऊपर पहनने वाला कपड़ा, मतलब ऊपर मतलब ये वाला ऊपर नहीं, मतलब कमर के ऊपर पहनने वाला कपड़ा, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र, अधोवस्त्र मतलब कमर के नीचे पहनने वाला कपड़ा, ठीक है, ये हो जाता है। उत्थान का विलोम पतन हो जाता है, पता ही होगा। उल्लास का विलोम दोस्तों क्या हो जाता है? उल्लास का विलोम नैराश्य हो जाता है, ठीक है। हर्ष का दोस्तों विषाद हो जाता है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उद्यम का मतलब परिश्रम करना, तो इसका विलोम अनुद्यम हो जाता है या आलस्य हो जाता है, ठीक। उपत्यका का विलोम क्या हो जाता है? अधित्यका हो जाता है। उपत्यका का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो पर्वत होता है, पर्वत की जो तलहटी होती है, वहां पर जो समतल भूमि होती है, घाटी कहते हैं उसको, वो होती है उपत्यका। और अधित्यका क्या होता है? जो पर्वत के ऊपर जब समतल भूमि होती है उसको कहते हैं। ये मत सोचिए उपत्यका मतलब ऊपर हो जाएगा, अधित्यका मतलब नीचे, हम उल्टा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उपत्यका का मतलब पर्वत के नीचे की समतल भूमि, अधित्यका मतलब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उन्मूलन का दोस्तों क्या होता है? विलोम रोपण होता है, ठीक है, ध्यान देना है। उन्मीलन का निमीलन होता है, यहां से अंतर करना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है दोस्तों, ठीक। 245वां है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? तो उम्मीद का क्या होता है? मायूसी हो जाता है। उम्मीद का मतलब आशा होता है, एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है, तो मायूसी हो जाएगा विलोम। एकता का विलोम क्या हो जाता है? एकता का अनेकता हो जाता है। 247वां है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम? ऐहिक मतलब ऐहिक, ये धरती, ये सांसारिक, इहलौकिक है कि नहीं, ये सांसारिक भौतिक हो गया ये, ठीक है, तो इसका विलोम क्या होता है? पारलौकिक हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। ऋजुता का मतलब होता है टेढ़ापन, ठीक है, तो इसका सॉरी, ऋजुता का मतलब होता है सीधापन, तो इसका विलोम हो जाता है वक्रता हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर सीधापन होता तो टेढ़ापन होता, मतलब से नहीं जाना है, इसके व्याकरणिक दृष्टिकोण से जाना है। ऋजुता का वक्रता हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। रित का अनृत हो जाता है। अब रित का मतलब सत्य होता है, तो इसका मतलब झूठ थोड़ी ना कर देंगे, है कि नहीं, तो रित का उसी व्याकरणिक दृष्टिकोण से आएगा, उसी तत्सम शब्दावली में आएगा, तो रित का अनृत होता है, अनृत का मतलब झूठा होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम वक्र हो जाता है, ठीक। कुटिल, कुटिल मतलब होता है टेढ़ा, तो कुटिल का क्या हो जाता है? ऋजु हो जाता है, ठीक। 252 कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है, तो कर्कश का विलोम क्या हो जाता है? कर्कश का विलोम हो जाएगा इसमें मधुर हो जाता है, ठीक। कृत्रिम का दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, अकृतज्ञ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गौड़ का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा, ठीक, विलोम।
गम्य का मतलब जो जा सकता हो और अगम्य का मतलब होता है जो न जा सकता हो, ठीक है। 257वां है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो गति का दोस्तों, गति मतलब गति तेज, तो इसका क्या हो जाएगा? मंद हो जाता है दोस्तों, ठीक। गाढ़ा का दोस्तों पतला हो जाता है विलोम, ठीक है। 259 तो गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का मतलब जो है गुप्त रखना किसी चीज को, मतलब प्रकट ना करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट करना हो जाएगा। गुण का दोष हो जाता है या अवगुण हो जाता है। गौरव का दोस्तों लाघव हो जाता है, हम लोग पढ़े ही हैं। गमन मतलब जाना, तो आगमन मतलब आना होता है, ठीक है, ये हो जाता है विलोम इसका। गणतंत्र का राजतंत्र होता है विलोम, ठीक। घृणा का प्रेम होता है विलोम, है कि नहीं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन करने की क्या जरूरत है कि नहीं? इन सब चीजों में जहां आएगा वहां अर्थ थोड़ा कसा कठिन होगा तो बता देंगे। चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा चलने वाला हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाता है, ठीक है। चोर का साह होता है विलोम, ठीक। छिछला का दोस्तों क्या होता है? छिछला का विलोम क्या होता है? उथला, है कि नहीं, उथला होता है। तो उथला का मतलब जो कम गहरा हो, ठीक है। तो छिछला का मतलब क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। जड़ का चेतन होता है विलोम, ठीक। ये सब तो याद हो गया होगा हम लोगों को। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ हो जाता है, ठीक है। अग्रज का अनुज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जटिल का सरल होता है, ठीक है, तो जटिल का सरल हो जाएगा। तामसिक, जैसे हम लोग कहते हैं सतरजतम 3 गुण होते हैं, तो तामसिक का सात्विक गुण होता है, ठीक है, ध्यान देना है। तिमिर मतलब अंधकार होता है, तो इसका विलोम प्रकाश हो जाता है या आलोक हो जाता है। दयालु का विलोम क्या हो जाता है? दयालु मतलब जो दया करता हो, और निर्दय हो जाता है जिसके पास दय नहीं है, हृदय नहीं है, ठीक है, निर्दय हो जाता है। दिवस का विभावरी हो जाता है विलोम, ठीक है। द्युति, द्युति का मतलब होता है बिजली, इसका तो क्या विलोम हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा विलोम, ठीक है। धनी का विलोम निर्धन हो जाता है या दरिद्र हो जाएगा इसमें। निष्कलुष का विलोम क्या हो जाता है? कलुष हो जाता है इसका, ठीक है। 278वां है, नष्ट का विलोम क्या बताना है? नष्ट का विलोम क्या होता है? सर्जन होता है, ठीक है, ध्यान देना है। 279 है, नवीन शब्द का विलोम क्या है? तो नवीन का जैसे नवीन का प्राचीन हो जाता है विलोम, ठीक है, ध्यान देना। नवीन का अर्वाचीन होता है कि नहीं, आधुनिक होता है, ठीक, समानार्थी होता है। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का मतलब किसी की बुराई करना, तो इसका क्या हो जाता है? स्तुति करना होता है, ठीक, निंदा का स्तुति होता है। निर्बल का सबल हो जाएगा विलोम, ठीक है। निषिद्ध का विहित हो जाता है, ये तो रट ही गया होगा हम लोगों को। नश्वर का अनश्वर होता है या शाश्वत होता है? नश्वर का मतलब नाश करना, नाश होने वाली चीज है, नश्वर है, क्षणिक है, तो इसका शाश्वत हो जाता है विलोम। निर्मल, निर्मल मतलब पवित्र होता है, तो इसका मलिन हो जाएगा, ठीक। परिसीमन का दोस्तों, परिसीमन मतलब किसी को घेराबंदी करना, तो असीमन होता है, ठीक। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान होता है। क्या होता है? म्लान होता है, ये आधा माह है, ठीक है, म्लान होता है, ठीक है, तो इसका नहीं होगा। शोक का हर्ष होता है, दुख का सुख होता है, विषाद का भी हर्ष होता है, तो इसका म्लान हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिम से संबंधित हो और पूरब से संबंधित पौरस्त्य हो जाता है, पौरास्त नहीं पौरस्त्य हो जाता है, ठीक है। 288वां, प्रचुर का दोस्तों अल्प हो जाता है। प्रचुर का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, अल्प मतलब कम मात्रा में। परुष का मतलब होता है कठोर, तो इसका विलोम हो जाता है कोमल दोस्तों, है कि नहीं। परिश्रम का मतलब उद्यम करना, तो इसका आलस्य हो जाएगा या विश्राम हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है, परिश्रम का विश्राम हो जाता है। प्रचंड मतलब हम लोग पढ़ते होंगे छिपी हुई बेरोजगारी, तो प्रतिपन्न मतलब प्रकट करना, ठीक है, प्रतिपन्न हो जाता है इसका विलोम। प्रसारण का मतलब विस्तार करना, विस्तीर्ण करना, तो प्रसारण का विलोम संकुचन हो जाएगा या आकुंचन हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी का विलोम क्या हो जाता है? पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल आकाश हो जाएगा पृथ्वी का विलोम, ठीक है। प्राचीन का विलोम क्या हो गया? प्राचीन शब्द, प्राचीन मतलब जो होता है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाता है कि नहीं, अर्वाचीन मतलब आधुनिक हो जाता है, नवीन हो जाता है, ठीक है नहीं, तो नवीन हो जाता है, देखिए बी और डी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन या नवीन हो जाता है। परमार्थ, परम अर्थ मतलब होता है, तो इसका स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष जो प्रति अक्ष को हो, मतलब अक्ष के सामने हो, आंख के सामने हो, तो इसका विलोम क्या होता है? परोक्ष हो जाएगा, जो आंख के परे हो, ठीक है, ये ध्यान देना है। बंधन का मुक्त हो जाता है विलोम, ठीक है, मुक्त हो जाता है। मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। मूर्त का मतलब जो वस्तु हमको दिखाई दे रही हो, अमूर्त का मतलब जो जिसका अनुभव किया जाता हो, दिखाई ना देती हो, ठीक है। 299 महान का विपरीतार्थक क्या होता है? महान का विपरीतार्थक तुच्छ होता है, क्षुद्र होता है, ठीक है। महान का विपरीतार्थक देखिए, इधर क्षुद्र दिया, इधर तुच्छ दिया है कि नहीं। 301वां है, मूर्धनी शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? मूर्धनी का मतलब मरणासन होता है, ठीक है, तो मतलब जिसको अपने मरने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, मतलब मरने के भाव के उत्पन्न होने से चेहरे पर जो चिंताजनक स्थिति होती है वो मूर्धनी कहलाती है। तो जीवंतता होता है इसका विलोम, है कि नहीं, उत्साह, चेहरे पर जीवंतता, जीवंत चेहरा दिखी जाता है कि नहीं, तो ये हो जाता है। मितव्यय का अपव्यय होता है दोस्तों, ठीक। मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम, मूक का मतलब न बोलना, तो वाचाल मतलब बहुत बोलना। महान आत्मा तो दुरात्मा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना महात्मा का। 305वां है, भारतीय लोक जीवन में योग का अति महत्वपूर्ण समझा, योग का भोग हो जाता है, ठीक है।
और योगी का भोगी हो जाता है। 307वां राग का विलोम क्या होता है, राग का विराग हो जाता है, ठीक है। राग का मतलब होता है अनुराग, प्रेम होता है, ठीक है, तो विराग हो जाता है। 308वां राजा का विलोम नहीं है, राजा का रानी होता है, रंक होता है, प्रजा होता है, सेना नहीं होता दोस्तों, तो सेना ही इसका आंसर हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम क्या, तो लोक का मतलब इह लोक, सांसारिक भौतिक लोक, तो लोक का विलोम परलोक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। लाघव का मतलब लाघव का गौरव होता है, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, सही बात है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, है कि नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं तिरगुन फांस लिए, तिरगुन फांस लिए मतलब तीनों गुण, सत्य रज तम तीनों गुण माया ने फांस लिए हैं, है कि नहीं। तो लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो लौकिक का क्या होता है, सांसारिक होता है, अर्थ भौतिक होता है कि नहीं, इह लौकिक होता है, तो लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। वक्ता का मतलब बोलने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, वक्ता इस समय हम है, श्रोता इस समय आप लोग हैं, ठीक है। व्यास का दोस्तों समास होता है, ठीक है। 314 विमुख, विमुख का मतलब जो मुख के विमुख हो, मतलब मुख के पीछे हो, अगल बगल हो, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो सन्मुख होता है, उन्मुख होता है इसका विलोम, ठीक। वृद्धि का मतलब बढ़ते रहना, तो वृद्धि का होता है क्षय विलोम। 316 है विकीर्ण का शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है, तो विकीर्ण का मतलब क्या होता है, आकीर्ण होता है, विस्तार करना, विस्तीर्ण होता है, तो इसका विलोम क्या होता है, एकत्र होता है। विकीर्ण का मतलब छितरा देना होता है, ठीक है। वैमनस्य का दोस्तों विलोम सौमनस्य हो जाता है कि नहीं। विश्लेषण का संश्लेषण हो जाता है विलोम। शीत का दोस्तों क्या हो जाता है, शीत का ठंडा नहीं होगा, शीत का उष्ण हो जाता है, ठीक। 320वां शाश्वत का विलोम क्या होता है, शाश्वत का क्षणिक हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर कहलाते हैं, तो श्वेतांबर का दिगंबर हो जाता है, ठीक है। शोषक का पोषक होता है विलोम। सम का विषम हो जाता है, ठीक। 324वां सुप्त का दोस्तों क्या होता है, जागृत हो जाता है, ठीक है। ये जागृत ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा, जागृत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, जागृत गा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सम्मुख का विमुख हो जाएगा विलोम, ठीक है। स्वर्ग का नरक हो जाता है, सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है विलोम, है कि नहीं, ये सब रट चुका होगा। स्वाधीन का पराधीन हो जाता है, अब इसमें क्या समझाना है कि नहीं, वही चीज है। आप लोगों का भी समय फर्जी बर्बाद होगा, फर्जी हाँकते रहेंगे इसी में, है कि नहीं। सन्मार्ग का कुमार्ग होता है कि नहीं, सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, कुमार्ग मतलब विपरीत मार्ग। समष्टि का व्यष्टि हो जाता है, समष्टि का मतलब होलिस्टिक वे में सभी चीजों को समाहित करना, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, ठीक है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, वही है। 331वां है निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन, मतलब विलोम शब्द का चयन करना है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ठीक है। सुषुप्ति का जागृति हो जाएगा, देखिए जागृति ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुषुप्त होता, अगर मात्रा ना लगा होता तो देखिए तो क्या हो जाता, जागृत हो जाता, ठीक है, ऐसे हो जाता, ठीक है। मात्रा लगा है तो मात्रा इधर भी आ जाएगा, ठीक है। सुषुप्ति का जागृति हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। सृष्टि का दोस्तों विनाश हो जाता है, ठीक है, प्रलय हो जाता है। स्वप्न का जागरण हो जाता है, ठीक। सकाम निष्काम कर्म होता है, सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म का मतलब होता है फल की इच्छा के साथ कार्य करना, और निष्काम कर्म होता है फल की इच्छा किए बिना ही कार्य करना, है कि नहीं, यह ध्यान। स्तुत्य का क्या होता है, हे होता है, ठीक है, ध्यान देना है। 338वां संतोष महाधन है, तो संतोष का क्या होता है विलोम, असंतोष होता है। स्वधर्म का परधर्म होता है, ठीक, ध्यान, परम धर्म नहीं परधर्म होता है। संपन्नता का विपन्नता होता है, ठीक है, या निर्धनता होता है, ठीक। संकीर्ण का विकीर्ण हो जाता है या विस्तीर्ण हो जाता है, या देखिए विकीर्ण लिखा ही हुआ है, ठीक है। स्वार्थ का परमार्थ हो जाता है विलोम, ठीक, और निस्वार्थ भी दिया है इसमें, ठीक है, ध्यान देना है। परमार्थ और निस्वार्थ दोनों हो जाता है। स्वजाति विजाति हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है, स्वजाति का विजाति हो जाता है। संधि का विग्रह हो जाता है, ठीक। साधु का विलोम क्या हो जाता है, असाधु हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। स्मरण का विस्मरण हो जाता है, स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भुला देना, ठीक है, बहुत लोग भुला देते हैं, है कि नहीं। तो सरल का विलोम क्या हो जाता है, सरल का जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक। 348वां स्थावर का विलोम क्या हो जाता है, स्थावर का जंगम हो जाता है, ठीक है। स्थावर मतलब स्थिर होना, और जंगम का मतलब चलायमान होना। हर्ष का विषाद हो जाता है विलोम, ठीक। क्षणिक का शाश्वत हो जाता है विलोम, है कि नहीं। श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना, मंगल सूचक शब्द है, तो इति श्री हो जाता है विलोम। 352वां है विपरीतार्थक जोड़ा नहीं है बताना है, तो दिन का रात होता है, परिश्रम का आलस होता है, गर्म का ठंडा होता है, धर्म का कर्म नहीं होता है, धर्म का अधर्म होता है, कर्म का अकर्म होता है, ठीक है। 353वां है सही विलोम युग्म नहीं है, सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सदाचार का दुराचार होता है या सदाचारी का दुराचारी हो जाएगा। सम का विषम होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, समर्थक का विरोधी हो जाता है। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं, तो लाभ हानि विरोधी युग्म में है कि नहीं।
335वां है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताना है, असंगत विलोम बताना है, मतलब कौन सा विलोम नहीं है इसमें। घात का प्रतिघात ये विलोम लिखा हुआ है, प्रसारण का संकुचन ये भी विलोम लिखा हुआ है, शाश्वत का सदैव मतलब अर्थ लिखा हुआ है, ये इसका समान अर्थ समानार्थी हो जाता है, तो यही विलोम नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। खग मृग तो सही है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो खग मृग विपरीत शब्द है, ठीक है। 356वां है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा एक युग्म गलत है। निषिद्ध का विहित सही लिखा हुआ है, वक्र का ऋजु सही लिखा हुआ है, ये सब ऊपर पढ़ चुके हैं कि नहीं। पाश्चात्य का प्राच्य ये सही लिखा हुआ है, पाश्चात्य का प्राच्य नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कटु का तिक्त, कटु का भी मतलब होता है तिक्त, है कि नहीं, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो सी और डी दोनों अच्छा, ठीक है, सी और डी इसके दोनों गलत है। पाश्चात्य का हम लोग पढ़े पौरस्त्य होता है विलोम, है कि नहीं, ध्यान देना है। 357 है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, मतलब सही बताना है। आदान का प्रदान यही हो गया, ठीक है, ठीक। जब आदान का प्रदान हो गया तो आदान का निदान होता ही नहीं, आदान का समाधान का होगा, प्रदान विधान है ही नहीं, पहला ही आ गया आदान प्रदान, है कि नहीं। 358वां है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यौवन का वार्धक्य ये सही लिखा हुआ, लेकिन नहीं पूछा है, गलत पूछा है। यौवन का जवानी होता है, वार्धक्य का बुढ़ापा होता है, ठीक है। लोलुप का लालची, संतुष्ट का मतलब संतोषी, ये सही लिखा हुआ है। एकांगी का सर्वांगीण हो जाता है, ये भी सही लिखा है। विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, तो ये गलत है और यही आंसर इसका हो जाएगा। 359वां है, विलोम शब्द सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो पौराणिक का प्राचीन ये गलत, सुमेलित है, मतलब पौराणिक का मतलब भी प्राचीन टाइप का ही होता है, ठीक है। और कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ध्वंस का निर्माण सही लिखा हुआ है और उग्र का सौम्य भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। 360वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, सही बताना है। उद्योगी का अनुद्दत नहीं होता, उद्योगी का अनुद्दत नहीं होता है। औरस का जारज ये सही लिखा हुआ, औरस और जारज, जारज का मतलब क्या होता है, पति से उत्पन्न पुत्र, नहीं उपपति से उत्पन्न पुत्र जारज होता है, औरस का मतलब होता है पति से उत्पन्न पुत्र होता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसका यही सही हो जाएगा और बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 361वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताना है। उन्मुख का विमुख, उन्मुख का सम्मुख या विमुख सही कह सकते हैं। ऋत का अनृत, ऋत मतलब सत्य बोलना, अनृत मतलब झूठ बोलना, ठीक है। मंद का द्रुत, मंद मतलब धीमा, द्रुत मतलब तेज, सही है। गत का अनागत नहीं होता, गत का आगत होता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है, ये सही हो जाए, ये मतलब गलत है तो गलत पूछा है, तो यही आंसर। 362वां है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। अज्ञ का अज्ञानी, विज्ञानी ये सही लिखा हुआ, लेकिन असंगत पूछा है। अद्यतन का पुरातन ये भी सही लिखा हुआ है। अर्वाचीन का नवीन नहीं होता, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, अर्वाचीन मतलब आधुनिक होता है, ठीक है। अजय का विजय, डी इसका गलत युग्म है और यही इसका आंसर हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि होता है ये दोस्तों, ठीक है। 364वां, सफल का, सफल का क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाता है। सफल का क्या हो जाएगा, सफल का कुफल हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। 365वां, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। आकुंचन का प्रसारण ये सही है, ठीक है, आकुंचन मतलब संकुचित होना, प्रसारण का मतलब फैलना। सन्मुख का उन्मुख नहीं होता, सन्मुख का विमुख होता है, सन्मुख उन्मुख का विमुख हो जाता है। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाता है, अवज्ञ का अज्ञ हो जाता है। स्थावर चंचल नहीं, स्थावर का जंगम हो जाता है, ठीक है। 366वां है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक युग्म शुद्ध नहीं है, ठीक है। नैसर्गिक का कृत्रिम शुद्ध है, अवरोह का आरोह शुद्ध है, अवरोही और आरोही क्रम पढ़ते हैं हम लोग। तामसिक का सात्विक ये भी सत्य, अभी ऊपर मिल चुका है। समास का व्यास होता है और न्यून का अधिक होता है, तो ये गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गलत युग्म बताना है। अनुलोम का विलोम सही लिखा हुआ, अनुलोम विलोम, अनुलोम प्रतिलोम सही है। अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक दोनों सही होता है। अधुनातन का प्राचीनतम ये भी सही लिखा हुआ है। अमावस्या का योगी नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। अमावस्या का पूर्णिमा होता है और योगी का भोगी होता है, ठीक है। 368वां है, कौन गलत युग्म है। तो मूक का वाचाल सही लिखा हुआ है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये भी सही लिखा हुआ है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ ये भी सही लिखा हुआ है। छली का बहिरंग नहीं होता है, बहिरंग का अंतरंग होता है दोस्तों, ठीक है। कौन गलत युग्म बताना है। कीर्ति का अपकीर्ति दोस्तों सही लिखा हुआ है। संश्लेषण का विश्लेषण ये भी सही लिखा हुआ है। भौतिक का आध्यात्मिक ये भी सही लिखा है। उत्तम का अधम होता है और विरक्त का विरक्त, उत्तम का अधम होता है, ठीक है, विरक्त नहीं होता है, ठीक। कौन गलत युग्म है। जागृत का सुषुप्त ये सही युग्म है। निष्काम का सकाम सही युग्म है। करुण का निष्ठुर सही युग्म है। राग का विराग होता है और रंग का बेरंग होता है, तो ये गलत युग्म हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गलत युग्म बताना। असीम का ससीम दोस्तों ये भी सही लिखा हुआ है। विवेकी का अविवेकी सही लिखा हुआ है। दुखी का सुखी होता है। श्वेत का श्याम होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्थान का आगमन सही लिखा हुआ है, ठीक है। 372 कौन गलत युग्म बताना है। अक्षर का छग दोस्तों सही लिखा हुआ है। कुसुम मतलब कोमल, वज्र मतलब कठोर सही लिखा हुआ है। मानवता का निशंसा सही लिखा हुआ है। रथी का विरत होता है और मंडन का खंडन होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो सी आंसर इसका सही होगा।
स्तुत्य का दोस्तों क्या होता है, पूजा करना, और हे का मतलब धे दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना, ठीक है, हे हो जाएगा। परोक्ष का मतलब आंख के पीछे, मतलब आंख के सामने ना हो तो इसका प्रत्यक्ष हो। अच्छा, विलोम नहीं है दोस्तों, परोक्ष का विलोम नहीं है, प्रत्यक्ष भी हो जाता है विलोम इसका, अपरोक्ष भी हो जाता है, द्रष्टव्य भी हो जाता है, स्थूल नहीं होता है विलोम, ठीक है, स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है। गरल का मतलब होता है विष, जहर, हलाहल, है कि नहीं, तो इसका विलोम क्या हो जाता है, सुधा, अमृत, अमीय, पेय, है कि नहीं, ये हो जाता है सोम हो जाता है। 376वां है, चिरंतन शब्द का विलोम नहीं है। तो चिरंतन शब्द का विलोम दोस्तों क्या है, चिरंतन मतलब सदा चलने वाला, है कि नहीं, तो चिरंतन का नश्वर मतलब नाश होने वाला, तो नश्वर तो विलोम है इसका, है कि नहीं, नश्वर तो विलोम है, लेकिन क्या पूछा, विलोम नहीं है, तो इसका शाश्वत हो जाएगा विलोम, मतलब शाश्वत विलोम नहीं होगा इसका, ठीक है, तो इसका शाश्वत विलोम नहीं होगा, ठीक। और निरंतर और नैसर्गिक दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ताकि हमको भी पता चले, ठीक, ये ध्यान देना है। इसका कह रहा है कि चिरंतन शब्द का विलोम नहीं है, चिरंतन का विलोम तो नश्वर होता ही है, तो नश्वर तो होगा नहीं इसका आंसर, है कि नहीं, कह रहा है कि विलोम नहीं, अगर विलोम पूछता तो ये आंसर हो जाता, कह रहा है कि विलोम नहीं है, तो नश्वर तो इसका विलोम है, और पूछा विलोम नहीं है तो मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, है कि नहीं, तो चिरंतन का जो अर्थ होगा इसका मतलब वही इसका आंसर होगा, है कि नहीं। तो प्रछन्न मतलब छिपा हुआ, तो प्रतिपन्न हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। और प्रशंसा का क्या होता है विलोम, प्रशंसा का निंदा हो जाता है विलोम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज 188 क्वेश्चन मतलब विलोम शब्द का जो पार्ट 2 था कंप्लीट कर लिया है, मतलब आदित्य पब्लिकेशन का जो विलोम पूरा सेक्शन था वो खत्म कर लिया, मतलब 6 सेक्शन में से एक सेक्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों पूरा सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे, आधे आधे घंटे का एक एक सेशन होगा, तो दोस्तों 1 घंटे का एक चैप्टर, मतलब 1 घंटे का एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, तो लगभग 6 चैप्टर हैं, तो लगभग 7-8 घंटे अधिकतम लग सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।